सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। मेरे सामने खड़ी है ड्यूक 390 और आज इसका करने वाले हैं एक राइड रिव्यू। कैसा रहेगा राइड रिव्यू भाई, सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। और काफ़ी टाइम से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ भाई, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कैसी मुझे बाइक लगी, कैसी ब्रेकिंग है, सस्पेंशन कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और सिंगल चला रहा हूँ तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बाइक के साथ एक डर बड़ा बहुत ज़्यादा लगा रहता है भाई, अगर आपके साथ कोई बंदा बैठ के जा रहा है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए फटाफट से लेकर के चलते हैं और चलाते हैं और आपको सारे के सारे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बैठ करके देखोगे तो भाई एक चीज़ इस बाइक की बहुत तक, तो पैर जो है मेरे वो प्रॉपर पूरे आ रहे हैं और फटाफट से चलाते हैं एंड देन मिलते हैं। कुछ भाई लोग मिल गए थे। ओके भाई लोगों, मिलता हूँ आप लोगों से। आप लोग मशीन रूल्स चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गो एंड 1 2 3। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है इस बाइक में, डैट इज़ पावर भाई। इनसेन लेवल ऑफ पावर। इसके जितना पावर आपको इस पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर ना किसी बाइक में नहीं देखने को मिलेगा। इतनी ब्रूटल है कि मैं अगर इसे 3rd गियर 4th गियर में भी यूँ करके खींच दूँ ना भाई तो पूरी की पूरी बावली हो जाती है, बावली। और 100 जाने में तो सेकंड ही नहीं लगते इसको, 100 जाने में सेकंड भी नहीं लगते भाई। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। तो ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है भाई। मतलब अगर आप लोग एक ऐसी मशीन से प्यार करते हैं कि पावर चाहिए तगड़ी वाली, तो भाई आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और थोड़ा सा और चलाते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि देखो मैं तो बहुत टाइम से चला रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर अच्छा वाला जो है आप लोगों के लिए वो बना दिया जाए, एक क्या कहते हैं रिव्यू, कि जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ भाई कैसी है ये मशीन, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बता दूँगा। तो सबसे पहली चीज़, कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट। जब आप पहली बार इस बाइक पर बैठोगे ना तो ऐसा लगेगा मीटर बहुत ही ज़्यादा मुँह पे एकदम मुंह पे ऐसा लगेगा कितना पास है। तो वो चीज़ एक थोड़ी सी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है भाई, मतलब हैंडल भी बहुत ज़्यादा छोटा है। बाकी हैंडलिंग के बारे में तो KTM भाई डेफिनेटली जानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मशीन है भाई, ज़बरदस्त। मतलब क्या ही मैं बताऊँ, पावर तो भाई ऐसे खींचते ही ना ऐसा रॉकेट बनती है गाड़ी। और सेकंड जो चीज़ मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी जो सीट हाइट है ना वो काफ़ी कम है। तो फॉर एक शॉर्ट राइडर भी रहेगा ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली फील करने को नहीं मिलने वाली। बहुत ही ईजिली जो है वो बाइक को ना आराम से चला सकता है, बहुत ही प्यार से। और थोड़ा सा भगा के भी देखते हैं भाई यहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बाइक के अंदर आता है थ्रोटल बाय वायर भाई, तो उसका भी आप लोगों को एक अच्छा भाई सेकंड नहीं लगते इसके, सेकंड यूँ पहुँचती है, यूँ लिटरली। मतलब दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। और ब्रेकिंग तो आप लोग देख ही लो भाई, मतलब जिस हिसाब से तेज़ भगती है ना तो उसी हिसाब से रुकती भी बहुत जल्दी है, तो वो रुकती भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है। फ्रंट ब्रेक 4 पिस्टन कैलिपर्स, दे आर जस्ट अमेजिंग भाई, सुपर। मतलब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको इस सेगमेंट के अंदर, अगर आप नेकेड देख रहे हो तो। प्राइस भी आप लोगों को मालूम ही होगा भाई, बाकी कटिंग वटिंग करने में देख रहे हो, मतलब जितना मर्जी उतना जिगजैग कर लो इस मशीन से। इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाई है ना कि मैं बता नहीं सकता भाई, बहुत ज़्यादा लाजवाब। तो ब्रेकिंग ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छी है। पीछे वाली यार पता नहीं क्यों, मतलब जब शुरू में लाए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा सही थी, बट अभी पता नहीं क्यों ना कम से ब्रेक लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो तो देखेंगे। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आता हूँ भाई कंफर्ट के मामले में। तो कंफर्ट में बहुत देर से चला रहा था, वीडियोज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट करी है, तो और बहुत टाइम से चला भी चुका हूँ, लॉन्ग राइड्स भी कर चुका हूँ, लखनऊ तक कर चुका हूँ। फॉर पिलियन फॉर राइडर बोथ भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पहले जो सीट्स में कंप्लेन आया करती थी ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है कुछ टाइम। इवन मैंने एक बार ड्यूक 390 चलाई थी वर्जन 2, लद्दाख वहाँ लेके गया था हिमाचल। तो भाई मतलब थोड़ी देर ही चलाई ना, मेरे ना मतलब बट्स बोल गए कि भाई इस सीट पे कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा कंफर्टेबल तो चाहिए। तो उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फीचर्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स की कोई कमी नहीं है भाई। ये जो देख रहे हो ना 5 इंच की TFT डिस्प्ले, इसमें सब भरा पड़ा है। मुझे खुद को आज तक, हम लोग को इतना टाइम हो गया इस बाइक को रखे हुए, बट इसमें अभी भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर के बारे में मैं बात करूँ, क्या प्यारा काम कर रहा है भाई। जब जनरेशन 2 चलाता था उसमें एक लिटिल जर्क था, बट इसमें कोई भी जर्क नहीं है। लाइक ये देखो 5th गियर, 4th गियर, 5th गियर, 6th गियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्मूथली वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग एक बार चला ज़रूर लेना भाई, क्योंकि आप लोगों को चलाने के बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसी है मशीन, कैसी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन एंड हीटिंग के बारे में, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली यहाँ पर वाइब्रेशंस का क्या, देखो मुझे ना इसको चला के रोज़ हो गई है आदत, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक वाइब्रेशन है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, इतना तो चल जाएगा। बट जब आप एक KTM से KTM पे शिफ्ट हो गए, लाइक अगर आप RC 200 चलाते हो या ड्यूक 200 चलाते हो, फिर इसके ऊपर आते हो, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आपको उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस पता नहीं लगेंगी। बट जब आप एक यामाहा या सुजुकी या होंडा जैसी मतलब जो 500 में मामले में जानी जाती है ना, उसके बाद इस बाइक पे आओगे तो डेफिनेटली वहाँ वाइब्रेशंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगी, ऐसा लगेगा कि वाइब्रेटर पे बैठा हुआ हूँ। तो वो चीज़ आप लोग देख लेना भाई अपने हिसाब से, आप लोगों को कैसा समझ में आता है कैसा नहीं। बट ये एक सिंगल सिलेंडर मशीन है, जितना ज़्यादा पावर KTM निकाल सकता है ना इसके अंदर से, वो सब निकाल रखा है, सब कुछ निकाल रखा है, कुछ नहीं बख्शा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फ्यूल टैंक जो है 15 लीटर का मिलता है, अच्छा खासा बड़ा सा फ्यूल टैंक है। लक्की जब इसमें पैसे तेल डलवाते हैं ना, एक ही बार में 1500 रुपये कटते हैं उसके सीधे, तो वो है। माइलेज के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि माइलेज कितना देती है। तो लाइक अभी मैं सिटी के अंदर चल रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाई आप लोगों को 20 तक का एवरेज जो है वो दे देगी, 20 से 22 दे देगी, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप हार्ड एंड फास्ट चलाते हो तो उससे भी कम हो सकती है इस बाइक की क्या कहते हैं माइलेज। बाकी अगर आप नॉर्मली चलाते हो, लाइक अगर आप लोग देखो वैसे तो नॉर्मली चलाओगे नहीं भाई, मेरे को इतना मालूम है भाई, जब इसकी पावर हाथ में आती है ना, हर बंदे का ना मन करता है कि बस इसकी स्पीड जो है वो खोल दूँ, जितनी भगा सकता हूँ भगा देता हूँ। तो वो एक चीज़ है कि भाई आप लोग उसको देख लेना। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर नॉर्मल चलाओगे तो थोड़ी एवरेज जो है वो अच्छी मिल जाएगी। नाउ अब आते हैं भाई टायर्स की तरफ। तो टायर मैटजिलर हैं 110 150 सेक्शन रियर, सो अमेजिंग टायर्स, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ बट एक चीज़ की कमी ज़रूर है, इस बाइक में इतना पावर है ना भाई कि वो जो 150 सेक्शन का भी टायर है ना, वो यूँ 10,000 में यूँ चुटकियों में चला जाता है। अभी ये गाड़ी चली हुई है 6,000 या 7,000 के आसपास में चली हुई है, ठीक है। 7,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी इसका टायर पीछे वाला ऑलमोस्ट ख़त्म है, ऑलमोस्ट मतलब समझ लो कि बस अब नेक्स्ट जो है ना 1-2 बार और थोड़ा बहुत अगर राइड लग गई तो उसके बाद तो ये फिर टायर ख़त्म है, तो फिर उसके बाद हमें चेंज कराना ही कराना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी भाई एक बार लॉन्च करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट, देखना कैसा एग्रेशन है, बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त। इसके इनिशियल का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई बीट नहीं कर सकता, नो वन कैन बीट दिस मशीन। तो चलते हैं अपन लोग 3, 2 एंड 3, 2। भाई ये किलिंग मशीन है भाई, ये किलिंग मशीन है। 113 पहुंच गई है ये, यूं पहुंची है ऐसे करके झटके में। बहुत ज़बरदस्त पावर है। जो पहली बार बंदा चलाएगा ना उसको तो बहुत ज़्यादा पावर लगेगी। थोड़ा मुझे आदत हो गई है वैसे, जब मैंने अभी से फर्स्ट टाइम जब रैव किया था, मतलब भगाया था भाई, मेरे भी पसीने इवन अभी भी छुड़ा देती है। लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ ऐसे सीधे में तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जिग-जैग करके चलाना है, तेज़ चलाना है, तो उसमें मेरी भी थोड़ी बहुत हालत ख़राब होती है। तो वो चीज़ें जो हैं आपको देखनी पड़ेंगी। एंड नाउ सस्पेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सस्पेंशन भाई KTM से जो उम्मीद नहीं थी, बट KTM ने भाई ये चीज़ कर दी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इंडिया के अंदर ना काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस रखते हैं ये लोग। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बार 390 में उन्होंने कहा लो मौज लो, रोज लो मौज लो। तो इसके अंदर आपको मिलते हैं भाई एडजस्टेबल सस्पेंशन, आगे भी और पीछे भी, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैंने भी फिलहाल नॉर्मल ही कर रखा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लाइक अगर आप सिटी में चलते हो तो सॉफ्ट पे कर लो, हाईवे पे जा रहे हो ट्रैक व्रैक कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग हार्डर साइड लगा लोगे तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लाइक अगर आपको स्टिफ लगता है तो आप सॉफ्ट कर लो, अगर सॉफ्ट लगता है तो स्टिफ कर लो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से भाई। और हैंडलिंग के मामले में तो बहुत प्यारी है भाई, कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। ब्रेकिंग तो ऐसी है भाई, मैं मार दूँ ना ऐसे खींच के। अगर इस बाइक में ABS ना हो, नानी याद दिला देगी, ये हर ब्रेक पे ना ये सीधा स्टॉप ही मारेगी, सीधा स्टॉप ही। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, देखो मैं अभी ट्रैफिक वाले एरिया में चल रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए वीडियो बना देता हूँ। लाइक इसे संभालना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं से भी एकदम से जिग-जैग करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट फाइटर ऐसी नाम नहीं है इसका, काम भी इसके स्ट्रीट फाइटिंग वाले ही हैं भाई, बहुत तगड़े वाले। और पैर तो ऐसे हैं कि मतलब 5 की हाइट है मेरी, फिर भी ऐसा घमंड आता है जिस पे बैठ के कि कितना ज़्यादा लंबा हूँ मैं। तो वो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड फीचर वाइज क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज़ भाई, डेफिनेटली 3 लाख शायद 75 के आसपास हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने ली थी 65 की हमें पड़ी थी ये। तो 10-12 हज़ार रुपये तो बढ़े ही होंगे, क्योंकि न्यू कलर्स भी आ गए हैं थोड़े बहुत। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई, डेफिनेटली आप आंख बंद करके जा सकते हो। अब लाइक देखो, अभी मैं वहाँ से बहुत देर से चला करके आ रहा था, मुझे ऐसा हीटिंग इशू का कुछ भी नहीं लगा। बट ये जैसी देखो जाम में आई ना भाई, डेफिनेटली जो आपका क्या कहते हैं हीटिंग इशू है ना, वो डेफिनेटली इस गर्मी में तो बढ़ेगा। जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस और KTM की बाइक गर्म ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है भाई। तो हीटिंग इशू डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। महंगे से महंगा आप लोग क्या कहते हैं कुछ भी डलवा लो इसके अंदर, बट आप लोगों को जो है ये थोड़ी सी हीटिंग इशू जो है वो फेस करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा देखो, जैसे ट्रैफिक में मैं चला रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं हो रही है, मैं बहुत ईजीली मनूवर कर सकता हूँ। एक बंदे बैठे हों, 2 बंदे बैठे हों। हाँ, इस बाइक पे एक चीज़ ज़रूर है, जैसे देखो नॉर्मली बाइक्स पे लोग बैठ के जा रहे हैं, जा तो इस पर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उस बंदे को बिठाते हो तो उसको ना मतलब ऑलमोस्ट जब आप भगा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ना मतलब ऐसा रहना पड़ेगा कि माइंड से अपना रहना पड़ेगा कि भाई भगाएगा ना तो मैं गिर सकता हूँ, इतनी ज़्यादा पावर है। तो उस बंदे को या तो ऐसे आप थाई पे ऐसे कर सकते हो कि भाई पकड़ ले और मैं खींचने वाला हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेना भाई अपने हिसाब से कि आप लोगों को कैसा वो रहता है कैसा नहीं। बाकी फ़िलहाल अभी देखो जो फ्यूल कंजप्शन दिखा रहा है वो 24.3 के आसपास दिखा रहा है। अभी थोड़ा जाम से इसमें आई है तो सही हो गई है हल्की फुल्की। अब बाकी देखो कम कितनी जल्दी हो जाएगी, कितनी जल्दी नहीं, कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। बाकी ओवरऑल भाई कुछ रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बता दूं। देखो भाई, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि 400 सीसी सेगमेंट में KTM को इनिशियल में बीट करने वाला कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। पहले ये महंगी एक्सपेंसिव लगा करती थी, बट अभी कुछ बाइक्स आई हैं लाइक MT-03 आ गई है, फिर उसी के साथ एप्रिलिया भी आई है। कंपैरिजन नहीं है, वो फेयर्ड मशीन है, ये नेकेड मशीन है, बट फिर भी काफ़ी लोगों को मन बनेगा कि भाई 375 दे ही रहा हूँ, थोड़े और बढ़ा के क्यों ना एप्रिलिया और बाकी। तो एप्रिलिया क्या है, वो भाई ट्विन सिलेंडर इंजन है डेफिनेटली, बट KTM 390 उसको इनिशियल में भी बीट करती है, लाइक 100 के पास तक जो वो किसी को नहीं छोड़ती। तो अगर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए कि भाई उसके अंदर पावर हो दबा के, फीचर्स हों दबा करके, तो भाई उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यही इकलौती ऐसी मशीन है जो कि आपको ये सारी चीज़ें दे सकती है। बिकॉज MT-03 आपको रिफाइनमेंट दे सकती है, थोड़ा सा पावर ज़्यादा है। टॉप स्पीड के मामले में देखते हो तो पावर तो इससे कम है, बट टॉप स्पीड वो अच्छी खासी गेन कर लेगी इसके मुकाबले अगर आप देखते हो तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। बाकी तो भाई मेरी तरफ से भाई डेफिनेटली रिकमेंडेड है यार ये बाइक। अगर आपको ये चाहिए, अगर आप ये सोचते नहीं आपके दिमाग में कि KTM छपरी वाला जो है, क्योंकि बाइक छपरी नहीं होती भाई, बनाने वाला है। आज के टाइम में R15 MT भी बहुत बिकती हैं तो लोग उसको भी छपरी बोलने लगे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग देख लेना। बाकी ओवरऑल यही था पूरा का पूरा वीडियो। लॉन्ग टूर करो, नॉर्मल टूर करो, ऑफ रोडिंग करो, ऑन रोड करो, ट्रैक करो, सबके लिए केपेबल है भाई ये। इस बार KTM ने कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि कोई कमी निकाल दे, सिवाय इसकी वाइब्रेशन से और थोड़ा बहुत हीटिंग जो कि KTM में आता ही है, वो तो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।